करंट टाइम में हर कोई आईटी सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहा है, और सपना देखे भी क्यों ना। जिस फील्ड में अल्टीमेट ग्रोथ हो, हाई सैलरी पैकेज हो और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, तो ऐसे फील्ड को कौन नहीं चूज करेगा। मार्केट में आईटी सेक्टर की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि हर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा यूजी पीजी कंप्लीट कर रहा है। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि आईटी सेक्टर में कैसे अपने करियर को बना सकते हैं एंड इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मिनिमम सैलरी पैकेज क्या होता है आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो देखो यार, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी फील्ड होती हैं और हर फील्ड की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हर फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सैलरी पैकेज होते हैं, किसी में कम तो किसी में बहुत ज्यादा हाई। बट मैं तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो मिनिमम पैकेज होता है आईटी सेक्टर के अंदर वो 3.5 लाख का होता है और अप टू 1 करोड़ का भी जा सकता है। सिर्फ डिपेंडेंसी ये है कि आप लोग जहाँ पे काम करोगे, यानी कि जिस कंपनी में आप लोग काम करोगे वो कंपनी आपको कैसा पैकेज दे रही है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा पैकेज। अब यहाँ पे सिर्फ कंपनी बड़ी मैटर नहीं करती, बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं और अच्छी कंपनीज अगर आपको मिलती हैं उनपे भी आपको ठीक ठाक पैकेज देखने को मिलता ही है। बट मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि सारा खेल फील्ड्स का है। सो एग्जैक्टली वो फील्ड्स है कौन कौन सी। देखो, आईटी सेक्टर में बहुत सारी फील्ड्स हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। अभी आईटी सेक्टर्स की फील्ड खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी फील्ड्स बची हुई हैं और बची हुई फील्ड्स को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप लोगों के लिए टास्क है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को बाकी टास्क के बारे में जानना है तो आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि हम हर एक फील्ड के लिए पर्टिकुलर वीडियोस लेके आएंगे और उन फील्ड्स में कैसे आप लोगों को कम्प्लीटली मास्टरी करनी है, क्या क्या स्किल्स वहाँ पे आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगी। इतना ही नहीं, हम उस पर्टिकुलर फील्ड्स की डीप एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर फील्ड्स को इतना डीपली समझ सके कि आप सही डिसीजन ले सको। सो इसीलिए मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम ही लोगों का फायदा है। सो अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं आईटी सेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस। आप लोग आईटी इंडस्ट्रीज के किसी भी फील्ड में रहो, आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नई चीजें को जानना पड़ेगा, नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो स्किल्स आपने अभी सीख के रखी हुई है या तो बाद में सीखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके वर्किंग टाइम पे, यानी कि आप 2 से 3 साल के बाद जब आप इसी फील्ड में काम करोगे तब आपकी सीखी हुई स्किल्स काम आए। काम इन द सेंस, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती रहती हैं, कुछ नई लाइब्रेरीज आती रहती हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती हैं। इस कारण से आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा, नई नई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी स्किल्स को हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी चीज को भी मिस कर गए ना, तो समझ लो आप लोगों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत पीछे चली जाएगी। ऐसा समझो कि जैसे तुम आईएएस का एग्जाम देने वाले हो और तुम लोगों ने 1 साल से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। एंड इसके साथ साथ में आप लोगों को बहुत लंबे समय तक बैठने की भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सारा काम होने वाला है कंप्यूटर लैपटॉप पे होगा। आप लोगों के लिए कुछ चीजें पेनफुल भी हो सकती है, जिनकी आदत नहीं होती है कंटिन्यूसली बैठने की, घंटे घंटे स्क्रीन के सामने काम करने की, आंखों में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ता है। और साथ में बहुत सारे कभी कभी ऐसे काम भी मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है और कहीं कहीं पे तो अपन अटक भी जाते हैं कोई ऐसी फंक्शनैलिटी या ऐसे लॉजिक को बिल्ड करने में जो हम लोग इजिली नहीं बना पाते। खैर, ये तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़े हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसके एडवांटेजेस को भी देखोगे तो आप लोगों को ये डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं लगेगा। इवन आप कहीं पे भी काम करते हो ना, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट के पैसे तो मिलने नहीं वाला, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग मेहनत करके करो या तो स्क्रीन के सामने आंखें फोड़ के करो। अब बात कर लेते हैं इनके एडवांटेजेस की भी। इस फील्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोग जब चाहो अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हो। किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में आप लोगों को साल भर यानी कि लंबे टाइम तक रगड़ना नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर किसी भी फील्ड से थोड़ा सा बोर हो गए हो और चाहते हो कि कोई दूसरी फील्ड्स पे काम करना, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। बस आप लोगों को कुछ नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा एंड उस फील्ड पे आप लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या तो अपने कंपनी पे अप्रोच करना पड़ेगा कि हाँ मैं अब फील्ड को स्विच करना चाहता हूँ। देखो, ये चीजें जो है ये
कंडीशनल वाइज है, आपको खुद अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। और सेकंड, इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपकी जो सैलरी पैकेज है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। इन फील्ड्स पे कभी भी आपकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी। आप लोग एक पार्टिकुलर जगह पे स्टेबल नहीं रहोगे, हर टाइम आप लोग कुछ ना कुछ नई चीज करोगे, नई चीजें आप लोगों को सीखना पड़ेगा और उसके साथ में आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहेंस होगा और टाइम के साथ साथ में आप लोगों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और हाँ, सबसे मेन बात, तुम लोगों ने फ्रीलैंसिंग का तो नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही वही जिसमें यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि मैं एक दिन में इतना फ्रीलैंसिंग करके कमाया, आप भी सीखो ये सारी चीजें। हाँ, काम के साथ साथ में आप लोग फ्रीलैंसिंग भी इजीली कर पाओगे क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स रहने वाली है और अपने उन्हीं स्किल्स का यूज करके लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी कर सकते हो। ये तो रहे इनके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं कि कौन सी फील्ड को अपने को चूज करना चाहिए, बेसिकली कौन सी करेंट टाइम में किसकी ज्यादा डिमांड है। तो देखो यार, कोई भी फील्ड तुम लोग चूज करो वो सभी डिमांडेबल है। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सब में डिफरेंसेस आते हैं सैलरी पैकेजेस का। किसी फील्ड्स में बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज होता है, मिनिमम सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है और किसी में बहुत कम सैलरी पैकेज मिलता है। बट इन फील्ड्स को चूज करने का एक थोड़ा सा एक वे को समझते हैं क्योंकि हमारे लिए एआई के जमाने पे सभी फील्ड्स लॉन्ग लाइफ सिक्योर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सो इस चीज पे अगर मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन अगर बताऊं तुम लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है जो बाद के लिए भी बहुत डिमांडेबल रहेगी और साथ में फ्यूचर भी सिक्योर रखती है। एंड इसके साथ में जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्किंग हो गई, ये फील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं जो आप लोगों को बाद के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगी और इन पे एआई इतना ज़्यादा पाँव नहीं जमा पाएगा। खैर ऐसा तो मुझे लगता है, बट यार तुम लोग भी अपना खुद का ओपिनियन जरूर बताना ताकि मुझे भी वो सारी चीज़ें पता चल सके। ये तो मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू। इवन मैं भी खुद भी अपनी जो स्किल्स है उसको चेंज करने वाला हूँ। मैं जैसा कि अभी मैं एज अ लारावेल डेवलपर हूँ और इसके साथ में मैं सोच रहा हूँ कि फ्लटर वगैरह सीखूँ करेंट के लिए, बट ये भी इतना सिक्योर नहीं है। बाद में मैं भी एक ऐसे फील्ड्स को चूज करना चाहता हूँ जैसे कि डेटा एनालिस्ट। सो देखो, कहीं पे भी स्टेबल रहना एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें हर टाइम आप लोग कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करते रहना, एक पर्टिकुलर वे पे स्टॉप मत होना। खैर, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, जो बाद में सीरीज आने वाली है जिसपे अपन डीप एनालिसिस करके आप लोगों को एकदम डीपली समझाएंगे, उन हर एक फील्ड्स की वीडियोस को देखना, समझना और मेन बात, अपना पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल देना मत भूलना क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग कमेंट में दोगे और कोई भी रीड करता है तो शायद कुछ चीज़ें अगर आप लोग हेल्पफुल वाली चीज़ें दोगे, प्रोवाइड करोगे, वो मेरे लिए भी अच्छी होंगी और बाकी लोगों के लिए भी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।